थर्ड में, तीसरी थर्ड में, हाँ? तीसरी क्लास में, थर्ड में थर्ड में। पढ़ने में मन लगता है? हाँ? अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? हाँ, वहीं चक्की के पास है स्कूल हाँ? ना, एक से दिल्ली मॉन्टेसरी में कहाँ पढ़ते? दिल्ली मॉन्टेसरी। हाँ, दिल्ली मॉन्टेसरी स्कूल है, वहीं पढ़ा हूँ अंदर। यहाँ आने के लिए कौन बताए? यहाँ पढ़ने की यहाँ आने के लिए पूजा में कौन बताया? कौन है? मैं खुद आता हूँ। हाँ? खुद आते हैं, कोई नहीं बताया। खुद आते हैं, कोई नहीं बताया। अपने आप आने लगे? हाँ। अच्छा, अच्छा लगता है यहाँ? तबीयत तो खराब होती है, खांसी होती है, सावधान हो जा। तो इसका मतलब देखो, आपके पिताजी का नाम शंकर और आपकी माता का नाम पार्वती और आपका नाम कार्तिकेय। तो ये पक्का जान लो कि भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हाँ? नाम, हाँ? और उसके बाद ये लड़का अपने आप आने लगा। हैं? तो आप आते रहो और जितनी बातें यहाँ होती हैं तो जो अच्छा लगे वो अपने में मतलब करने की कोशिश करो। आगे तो भाई आपके परिवार पर भगवान की कृपा है ही है और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है? और अच्छा ही रहेगा। और जो अभी तीसरी में हो तो आप खुद अपना पढ़ने की कोशिश करो, जिससे कोचिंग का चक्कर न पड़े, ट्यूशन पढ़ने का चक्कर न रह जाए। तो आप खुद दूसरों को पढ़ाओगे भाई। हमके तो ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं जिनको कोई समस्या थी, पैसे कमी थी, तो खुद ट्यूशन पढ़ते थे, अपना पढ़ते थे, अपने भाइयों को पढ़ाते थे और बाद में चल करके बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए। हाँ, ये तो हमारे साथी थे, वो वैज्ञानिक बने हुए और इसी तरीके से। तो आप कोशिश करो कि जहाँ तक हो सके ये प्रोग्राम में ज़रूर आओ। अच्छा लगे, अब आगे के लिए अच्छा लगे या ना लगे, मन करे या ना मन करे, जरूर आया करो और आपको भगवान चाहेंगे तो लाभ होगा। गुड बॉय, आप अच्छे बच्चे हो कार्तिकेय। तो ये लड़का तो भाई इसको भगवान की कृपा है तभी तो आया ही। किसी ने कहा नहीं मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, अपने आप आने लगा। किसी ने किसी ने नहीं बताया, और भीड़ भाड़ आती है कुछ अपने आप ये वहाँ रहता था तो नहीं, जब से यहाँ सामने आ गया ना घर में, हाँ, घरम सोनू घरम किराए तो है, उसमें रहते हैं। हाँ, तो वही नाव तो नाती है। अच्छा अच्छा, तो जब से यहाँ आएगी तब से अब हाँ, तब तो आएगा ही, तो पास में घर है। हाँ, अब तो अब आवत ना तो पासों नहीं है। अभी तुम तीसरे दर्जे में हो तो एक चीज़ हम अक्सर बताते हैं कि पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? ऐसी किताबें हमारे यहाँ है तो यहाँ से तुम ले लेना और अपने घर ले जाओ, एक हफ्ता रखो और घर में रख दो, तुम्हारा जो मन करे पढ़ो और उसके बाद घर वाले भी पढ़ेंगे, है ना? तो और फिर आकर दूसरी ले जाओ। ये हमको हर महीने आती तो इतनी रखी हुई है। तो उससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और उसको तुम्हारे जीवन में खुद उतारोगे। जैसे आज अगर ले सारे बच्चे आए होते ना तो आज मैं गांधी जी की एक बात बताने वाला था। इसमें हमने पढ़ा अभी कल ही परसों में, महात्मा गांधी को वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया, पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया और सश्रम जेल की कि तुम सजा भी काटो और काम करना पड़ेगा। तो गांधी जी काम करते थे और जेल में रहते थे। तो एक दिन उनको जो काम ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो काम नहीं करना चाहते,
ज़्यादातर। तो ऐसे टालते रहते हैं। लेकिन गांधी जी काम करने में बहुत वो थे, वो अपना काम करते करते थे, हैं। जैसे अब आज बच्चे नहीं आए, किसी का मन नहीं कहा होगा, किसी को अरे चलो आज नहीं चलते हैं ये, लेकिन तुम आ ही गए, हैं। तो इस टाइप के थे, वो काम करते थे। तो एक दिन वो देखा कि वो मतलब काम उन्होंने काम करके ख़त्म करके बैठ गए, टाइम था उनके पास, ये पढ़ने लगे, कोई किताब पढ़ने लगे। तो पुलिस आया और कहा कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप एक किताब पढ़ रहे हो। उन्होंने कहा हमने तो काम ख़त्म कर दिया, अब समय है इसलिए ये किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तुमने काम ख़त्म कर दिया, कहीं और कोई काम हो तो बताओ। कहा अच्छा आज गवर्नर साहब आएंगे तो तुम यहीं पर मिलना। तो शाम को गवर्नर साहब आए, मतलब देखने के लिए। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको बताया कि साहब ये ऐसे आदमी हैं। तो कहे आपको यहाँ कोई तकलीफ़? कहे नहीं तकलीफ़ कुछ नहीं है, लेकिन काम नहीं है, जो काम आप बताते हैं हम कर देते हैं, तो और क्या करें, तो ये पढ़ते हैं। कहे तुम अजीब आदमी हो, लोग काम नहीं करना चाहते और आप काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम समय नहीं बर्बाद करना चाहते, हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। ठीक है। तो आज मैं बच्चों को बताने वाला था कि आप लोग जैसे ज़्यादातर लोग समय बर्बाद करते हैं, और अगर समय है तो ऐसी किताबें ऐसे पढ़ो, धीरे 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 समझ में आने लगेगी और बहुत सी चीज़ें अच्छी भी लगेंगी। जैसे भी हमने गांधी जी वाली कहानी बताई, फिर गांधी जी कितने बड़े आदमी बने, आप देखो, आज वो राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपना काम पढ़ाई और या तो कुछ न कुछ पढ़ना या घर का काम करना। अरे घर में बहुत काम होते हैं, है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए घर में कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सूख गए तो अब उसी को बटोर दो, हैं। तो घर वाले कहेंगे तुम्हारी मम्मी भी खुश, तुम्हारे दादा भी खुश, यार लड़का ये बड़ा समझदार है कि नहीं। या कोई चीज़ है, जूते सबके इधर उधर पड़े, उनको एक लाइन से लगा दो, ये काम है भाई, हैं। तो ये आदत जब बनाओगे तो आप अपने आप आपका मतलब ये दिमाग बढ़ता चला जाएगा, अच्छे अच्छे काम होंगे आपसे। तो बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हारे बारे में जान करके हमको बहुत अच्छा लगा, है। और ये भगवान की कृपा है तुम पर, तुम चाहोगे तो बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और देख लो, बहुत लोग ठेला में सब्जी बेचते हैं, बहुत लोग फल बेचते हैं, बहुत लोग जूता बनाते हैं, बहुत लोग पुलिस हैं, बहुत लोग कोई हैं, बहुत लोग अफसर हैं, साहब हैं, है कि नहीं। तो तुम साहब बनना चाहोगे ना, बिल्कुल, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ ये भगवान का नाम भी लेते रहो, तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें जान करके कि आपका नाम कार्तिकेय और माता का नाम पार्वती और पिता का नाम शंकर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। भगवान की फैमिली हो गई ना, कह रहे भगवान की फैमिली हो गई है तो। और क्या, ये इस पर बड़ी ईश्वर कृपा है भाई। देखो ऐसी परिस्थिति बनी कि अच्छा ये खेलते थे हम लोग, कभी नहीं इनको बुलाते, अपने आप आ जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग सरिता, जो जिनके भाग्य में होता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे रात चलते आ जाते हैं। तो प्रार्थना किया जाए।